नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप चाहे किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हो तो उसके अंदर आपको अंग्रेजी विषय का जो भी पेपर देखने को मिलता है उसमें नंबर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ये क्लियर कर दूंगा कि आज के बाद आप किसी भी एग्जाम में नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओगे और ये गारंटी लेता हूं कि आप 100% उस क्वेश्चन का आंसर राइट लिख के आओगे। तो आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना है कि ये वीडियो पूरा देखना है और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद में आपका नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम में आपको सिंगुलर नंबर दिया हुआ होता है और उनसे आपको प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं, उन गोल्डन रूल्स को पहले हम क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों, रूल नंबर फर्स्ट को हम देखते हैं कि अधिकतर सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर बनाने के लिए नाउन के अंत में प्राय एस जोड़ने से बहुवचन बन जाता है। ठीक है, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ज्यादातर स्पेलिंग के अंत में नाउन के अंत में एस लगता है। इसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं, उनको भी हम क्लियर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो बुक, तो बुक ये सिंगुलर नंबर है। इसको प्लूरल नंबर बनाने के लिए हम सिर्फ इसके अंत में क्या लगा देते एस, तो ये हो जाएगा बुक्स, यानी बहुवचन किताबें। सेकंड है कि टीचर, तो इसका प्लूरल हो गया टीचर्स, ओनली फॉर पीछे क्या लगा एस लगा, टीचर्स। ओके, अब फर्स्ट रूल तो था ये, अब सेकंड रूल को हम देखते हैं। सेकेंड रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मिस तो आपको इस पूरे वीडियो को कहीं पर करना भी नहीं है। तो जिस नाउन के अंत में दोस्तों आपको कोई भी नाउन दिख रहा है उसके अंत में एस, डबल एस, सी एच, एच एस, ओ या एक्स हो तो अंत में ई एच जोड़ देने से प्लूरल बन जाता है। दोस्तों, किसी भी नाउन के अंत में यदि एस, डबल एस, सी एस, एस एस, ओ या एक्स आ रहा है तो उसके अंत में आप सिर्फ ई एस लगा देना, जिससे वह प्लूरल नंबर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो बी यू एस, बस, तो इसका प्लूरल नंबर हो गया बी यू एस ई डबल एस, बसेज। ठीक है, ये बहुवचन है किसका, बस का। सी एल ए डबल एस, इसके अंत में क्या आया, डबल एस आया। तो जिस नाउन के अंत में डबल एस है तो उसके पीछे भी हम ई एस जोड़ देते हैं तो वह प्लूरल नंबर बन जाता है। तो जैसे सी एल ए डबल एस क्लास, तो यहाँ पर हो गया क्लासेज। ठीक है ना, ई एस लगा ओनली फॉर। इसी प्रकार बॉक्स, अंत में एक्स है तो क्या लगा दिया हमने, ई एस लगा दिया। उसके बाद में मैंगो, मैंगो का हो गया मैंगोज। ओके, नेक्स्ट तीसरा रूल है दोस्तों कि जिस नाउन के अंत में, यदि किसी नाउन के अंत में आपको वाई देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, वाई, और वाई से जस्ट पहले वॉवेल हो तो अंत में सिर्फ एस जोड़ देना। एस जोड़ने से वह क्या है, प्लूरल बन जाएगा। अब देखो, जैसे ये बी ओ वाई, अंत में क्या है, वाई है, और वाई से पहले ये ओ एक क्या है, वॉवेल है। वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। यदि वाई से पहले ए ई आई ओ यू ये वॉवेल में से कोई भी एक लेटर आपको देखने को मिलता है तो उसके अंत में सिर्फ एस लगा देना, वह बहुवचन बन जाएगा। तो बी ओ वाई का क्या हो जाएगा, बॉयज, बी ओ वाई एस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ सेकंड है कि के ई वाई, की यानी सभी, के ई वाई एस, ओनली फॉर एस लगा। क्यों लगा, क्योंकि अंत में वाई है और वाई से पहले वॉवेल है। नेक्स्ट रूल है हमारा चौथा कि जिस नाउन के अंत में आपको यदि दोस्तों वाई मिलता है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट आपको पता ही है कि ए ई आई ओ यू के अलावा जो लेटर हैं जैसे बी सी डी, तो ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यदि अंत में वाई आ रहा है और वाई से जस्ट पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो आपको क्या करना है, वाई को हटा देना है। क्या करना है, वाई को हटा देना है, और वाई को हटाने के बाद में उसके स्थान पर आई ई एस लगा देना है। क्या लगा देना है, आई ई एस लगा देंगे तो वह प्लूरल नंबर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए आर एम वाई, आर्मी। ठीक है, अंत में क्या है, वाई, वाई से पहले एम, क्या है, एम एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम एम को उड़ा देंगे, एम को उड़ा दिया। ठीक है, ए आर एम इतना ही लिखा, वाई को उड़ा दिया, और वाई के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, आई ई एस, आर्मीज। क्या हो गया, ये आर्मी का आर्मीज है वह प्लूरल नंबर बन गया है। अब नेक्स्ट है लेडीज, अंत में वाई और वाई से पहले है कॉन्सोनेंट, इसलिए वाई को हमने उड़ा दिया और लगा दिया आई ई एस, तो क्या हो गया, ये लेडीज हो गया। अब एक आपको हमें कमेंट करके बताना है, बी ए बी वाई, इस बेबी का प्लूरल नंबर क्या होगा, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। दोस्तों, रूल यही रहेगा, आपको इन रूल को फॉलो करना है, आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद में पांचवा रूल है कि जिस नाउन के अंत में दोस्तों एफ या एफ ही हो, जिस नाउन के अंत में आपको एफ या एफ ही मिले तो एफ या एफ ई को हटा देना है और उसके स्थान पर आपको वी ई एस लगा देना है।
अंत में आपको एफ या एफ ही मिल रहा है तो एफ या एफ को हटा दो और उसके साथ में वीईएस लगा दो, आपके प्लूरल नंबर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो वाई, अंत में क्या एफ ही है, तो हमको पता है कि सर ने बताया कि जिस नाउन के अंत में एफ ही है तो उस एफ को हटा देते हैं और वहां पर वीईएस लगा देते हैं। तो WIFE वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा WIVES। यहाँ पर VES क्यों लगाया हमने, क्योंकि अंत में एफ ही था और एफ ही को हटाकर हमने VES लगा दिया। ओके, ये क्या बन गया, इसका प्लूरल बन गया। नेक्स्ट है WOLF वॉल्फ, ठीक है। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सर ने बताया हुआ अंत में एफ है तो एफ को हटा दो और उसके स्थान पर VES लगा दो, क्या ये हो गया वॉल्व्स, ठीक है। अब उसके बाद में छठा रूल है कि कुछ नाउन में केवल अंदर के वॉवेल ही बदलते हैं। कुछ नाउन दोस्तों ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ क्या है कि वॉवेल चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना, एग्जाम में अक्सर ऐसे ही पूछे जाते हैं। जैसे मैन, तो यहाँ बीच में इसका ए है, ये कन्वर्ट होकर ई बन जाता है तो ये मैन का मैन हो जाएगा। ओके, वुमेन वुमन का हो जाएगा वुमेन, यहाँ पर भी ई चेंज हो गया है वॉवेल। टूथ का होता है दोस्तों टीथ और फूट का होता है फिट, ये इसका क्या है प्लूरल है, फूट का प्लूरल फिट है। अब इसके अलावा सातवां है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल सेम टू सेम ही रहते हैं, तो एग्जाम में ऐसे भी देखने को मिलते हैं। जैसे डियर, तो डियर का डियर रहता है, शिप का चिप रहता है, ये आपको याद कर लेना है। पब्लिक का पब्लिक ही रहता है, ठीक है। यदि पर्सन आ जाए, जैसे यदि ये आ जाए PERSON, तो पर्सन आ जाए तो उसका प्लूरल बनाओगे तो पब्लिक होगा, लेकिन ओनली फॉर पब्लिक आए तो पब्लिक का पब्लिक ही रहेगा, और डजन का डजन। अब देखो यहाँ पर एक अपवाद है, अपवाद क्या है कि इसमें कुछ ऐसे रूल्स हैं, ऐसी कुछ मीनिंगें हैं। आपको पता है कि आपकी कक्षा में, आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे अकड़ू होते हैं, तो इसी प्रकार इंग्लिश ग्रामर के अंदर भी कुछ नाउन ऐसे हैं जो अकड़ू हैं, जो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सीप, तो यहाँ पर अंत में एफ है, सर ने बताया हुआ कि जिस स्पेलिंग के अंत में एफ है तो एफ को हटा दो VES लगा दो, बट दोस्तों ये अकड़ू है, ये उस रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो सीप का प्लूरल बनाने के लिए ओनली फॉर एस लगता है, क्या लगता है अंत में एस लगता है। अब ये रूप, इसके भी अंत में एफ है लेकिन ये भी अकड़ू है, इसके भी अंत में सिर्फ एस लगेगा। उसके बाद में प्रूफ, प्रूफ में भी एस ही लगता है, ये किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते। इसके अलावा है साइल्ड, साइल्ड का तो आपको पता ही होगा, साइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, क्या होता है चिल्ड्रन। उसके बाद में ऑक्स, आपको पता होगा कि सर ने बताया होगा कि जिस स्पेलिंग के अंत में एक्स है तो एक्स, जिस स्पेलिंग के अंत में एक्स होता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम ES लगा देते हैं, बट ये अकड़ू राजा है, ये किसी भी नियम को फॉलो नहीं करते, इसलिए इसके अंत में लगता है EN। ऑक्स का ऑक्सिन होता है। अब देखो इंपोर्टेंट, माउस क्या है, माउस, माउस का क्या हो जाएगा माइस हो जाएगा। ओके, ये भी अकड़ू राजा है। अब यहाँ पर देखो सिंगुलर प्लूरल, अब ये लाइफ, इसके अंत में क्या है FE है, ठीक है, क्या है FE, तो हमने FE को हटा दिया और क्या बना दिया VES, LIVES लाइव्स। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो ताकि आपके एग्जाम में ये इससे रिलेटेड ही ज़्यादा आते हैं। और उसके अलावा मैंने आपको सारे रूल्स हैं वो बता दिए हैं, और इन रूल का यदि आप प्रयोग करोगे तो आपका एग्जाम के अंदर नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन गलत होने वाला बिल्कुल ही नहीं है। उसके अलावा है कंट्री, ठीक है, सॉरी सेंचुरी, तो इसके अंत में वाई है, तो हमें पता है कि वाई से पहले यदि कॉन्सोनेंट वाई को हटाकर हम क्या बना देते हैं IES, ठीक है। अब यहाँ पर है नाइफ, नाइफ का नाइव्स हो गया, क्यों हो गया आपको नियम पता ही है। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर वूफ है, वूफ का वूव्स हो जाएगा, यहाँ पर एफ को हटाकर VS बना दिया, स्टोरी का स्टोरीज हो जाता है, बूस का बुसेज हो जाता है, और ये आई का हो जाता है V, आई का क्या हो जाता है V। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके नंबर थे। तो आशा करते हैं दोस्तों ये नंबर सिस्टम आपको सही ढंग से समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ये किसी भी एग्जाम में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिए। यदि आप स्टूडेंट नहीं है और कोई टीचर है या कोई अन्य व्यक्ति है और देख रहे हैं वीडियो, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी कक्षा के सारे मॉडल पेपर और लाइव क्लासों का आनंद उठाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको लाइव क्लासें देखने को मिल जाएगी। आप कोई भी क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको फटाफट से दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी आपके डाउट हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।